हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज देखो लेक्चर का, आज रेशियो का अगला लेक्चर है। कल मैंने आप लोगों को योगफल करने पर, समान करने पर आधारित क्वेश्चन बताए थे। आज उसी के बेस पर क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है उसका। तो ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो योगफल समान करने पर आधारित पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो कल मैंने इसका सब कुछ बताया था बेसिक, कल का लेक्चर देख लेना यूट्यूब चैनल पर। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने इसके कल 3 मेथड बताए थे आप लोगों को, और मैंने ये बताया था एग्जाम में कौन सा मेथड लगाना है। आपको योगफल समान करने पर आधारित मेथड लगाना है। अब आप लोग ये बोलेंगे सर ये मेथड क्यों लगाएं? क्योंकि ये मेथड नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं और बेसिक के टाइम लगता है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 25 या 30 सेकंड मिलते हैं। इसलिए ये मेथड सीखना जरूरी है। अगर इस मेथड पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% ये जल्दी में सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अब देखो अब क्वेश्चन करेंगे। देखो अरुण और आहान के पास धन की राशि का अनुपात 9:5 है। देखो 9:5 है। यदि अरुण अपने हिस्से में से आहान को 12 रुपए दे देता है तो अनुपात बदलकर 4:3 हो जाते हैं। तो अरुण के पास कितने रुपए थे? वही नियम, अनुपात समान करना है, योगफल समान। अब देखो 9:5, इधर कितना हो गया अनुपात? 4:3। समान करने का नियम कितना होता है? 9:5 कितने हो गए? 14। इधर कितने हो गए? 7। क्योंकि अनुपात समान क्यों कर रहे हैं? योगफल समान। कल बताया था एक ही अनुपात है, एक ही अनुपात में बटेगा। कल की क्लास देखो। अब देखो 14 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? 14। 14 बनाने के लिए कितने का गुणा? 1 का। इसमें भी 1 का। 14 बनाने के लिए 2 का गुणा, 14 बनाने के लिए 2 का, इसमें 2 का। अब देखो ऑटोमेटिक, अगर ए अपने हिस्से में से आहान को 12 रुपए देगा तो मतलब वो अरुण अपने हिस्से में से आहान को 12 रुपए देगा तो अरुण के पास ऑटोमेटिक कम बचेंगे। देखो यहाँ निश्चित राशि कितनी है? इसकी निश्चित राशि 12 है। अब देखो अरुण के पास घट रहे हैं रुपए और आहान के पास बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक अनुपात में बढ़ रहे हैं। 9 से 8 हो गया, घट रहे हैं, और आहान के पास बढ़ रहे हैं। 5 से कितना हो गया? 6। कितना बढ़ रहा है? 1। किसका पूछा? दिया उसको गुणांक रूप में दिया, उसकी तुलना उससे पूछा, उसको गुणांक रूप में। अरुण के पास कितने रुपए थे प्रारंभ में? तो पहला कौन सा? अरुण और आहान है। तो अरुण के पास प्रारंभ में कितने थे? 9 गुणा 108। अब आप लोग कहेंगे सर ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकते हैं। देखो ऑप्शन से मैं सॉल्व करना बताता हूं, पहले मैं सिखा रहा हूं, फिर ऑप्शन से लास्ट में बताते कि ऑप्शन से कैसे निगलेक्ट करेंगे। अभी पहले सीखो, ऑप्शन से सब बताया जाता है, 7-8 मेथड बताए उनके बारे में, ऑप्शन से भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया? 108 कल बताया था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा है। देखो समान क्षमता के 2 कंटेनर है। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे में 5:2 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? ये आप लोगों को मिश्रण का सवाल लग रहा होगा, पर इस कंसेप्ट से होता है। क्योंकि 2 कंटेनर है, एक में कितना? 3:1, दूसरे में 5:2। अनुपात बराबर करेंगे, योगफल बराबर करने पे वही कंसेप्ट से बन जाएगा। तो पहले में दूध और पानी कितना दिया? 3:1, और दूसरे कंटेनर में कितना दिया? 5:2। अब देखो ये दोनों ने मिला के कितना बनेगा? तो देखो अब पहले योगफल समान करो, कितना हो जाएगा? 4 और 7। अब देखो 4 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? 28। 28 बनाने के लिए इसमें 7 का गुणा, तो इसमें भी 7 का गुणा, इसमें भी 7 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, तो इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का। अब देखो टोटल पूछा है, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? अब देखो दूध के साथ दूध को जोड़ दो, पानी के साथ पानी को जोड़ दो, तो 21 और 20 कितने हो गए? 41, और 7 और 8 कितने हो गए? 15। तो इस तरह अपन आंसर दे सकते हैं 41:15। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिश्रण का लग रहा होगा, पर योगफल समान करने से आराम से बन जाता है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन अलग टाइप का है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, पर इस बेस पे ही होगा, अलग है वैसे थोड़ा। देखो 2 संख्या